हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेगा करियर पॉइंट पर। बच्चों, हम लोग इस समय नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंकों के मान। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अंकों का मान कितने प्रकार का होता है बच्चों। तो यहाँ पे है, आपको लिखा गया है किसी भी संख्या के जो प्रत्येक अंक होते हैं उसके दो मान होते हैं। कौन कौन से मान होते हैं बच्चों? एक तो होता है उसका वास्तविक मान और दूसरा होता है स्थानीय मान। एक होता है उसका वास्तविक मान और इस वास्तविक मान को हम लोग क्या कह सकते हैं? जातीय मान भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या होता है बच्चों? स्थानीय मान होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि वास्तविक मान क्या होता है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वास्तविक मान क्या होता है। देखिए परिभाषा इसकी लिखी गई है, किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है वास्तविक मान कहलाता है। यानी कि बच्चों, समय और परिस्थिति के अनुसार ऊंचाई इकाई के स्थान पे चाहे दाई के स्थान पे हो, उसका मान कभी बदलेगा नहीं बच्चों। तो वही आपका होता है वास्तविक मान। वही क्या होता है? वही होता है वास्तविक मान। और इस वास्तविक मान को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? वास्तविक मान को हम लोग कह सकते हैं जातीय मान। बच्चों यहाँ लिखा गया जातीय मान, यहाँ थोड़ा सा ये देखिएगा, यहाँ लिखा गया है जातीय मान। और इसके अलावा अंकित मान भी कह सकते हैं और उसको हम लोग शुद्ध मान भी कह सकते हैं। उदाहरण तौर पर हम लोग देख लें कि जो संख्या आपकी 865 यहाँ पे लिखी गई है, इस 865 में ये जो 5 है, इस 5 का जो जातीय मान वो क्या है बच्चों? 5 है। और यहाँ पे जो 6 लिखा गया है, 6 का जातीय मान कितना है बच्चों? 6 है। आप देख रहे हैं कि इस 865 में आपको जो 5 है इकाई के स्थान पे आया हुआ है, जबकि 6 जो है दहाई के स्थान पे आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे स्थान परिवर्तन का जातीय मान या वास्तविक मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आप देखिए 5 का वास्तविक मान क्या है बच्चों? 5 है, जो कि इकाई के स्थान पे, और 6 का स्थान दहाई वाला है, लेकिन इसका जो स्थानीय इसका जो जातीय मान है क्या है बच्चों? 6 ही है। तो आशा करते समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे किसी संख्या का स्थानीय मान क्या होता है। देखिएगा, स्थानीय मान की परिभाषा यहाँ दी गई है कि स्थानीय मान किसी अंक का वह मान है जो उसके स्थान विशेष के कारण बदल जाता है। जो उसके स्थान विशेष के कारण बदल जाता है स्थानीय मान कहलाता है। स्थानीय मान कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि 568 में 5 का जो स्थानीय मान है, 568 आप देख रहे हैं, 568 में जो 5 का स्थानीय मान है बच्चों वो 500 है। कितना है बच्चों? 500 को निकालना आता भी होगा, जैसे 568 यहाँ पे लिखा गया। और इसमें अगर आपसे पूछता है कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप देख रहे हैं 5 का जो स्थान है वो सैकड़ा वाला है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा। तो सैकड़े का स्थान पे इसका गुणा हो जाएगा 100 से। कितने से गुणा हो जाएगा बच्चों? इसका गुणा हो जाएगा 100 से, तो जाके बन जाएगा कितना? 500। कितना हो जाएगा ये बच्चों? 500 हो जाएगा। यहाँ हमने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 500 आएगा। और इसी प्रकार से जो 6 है, 6 का स्थानीय मान सबसे अगर पूछा जाए कितना होगा, तो देखिएगा 568 में अगर हम लोग 6 का स्थानीय मान देखें, 568 में 6 का, तो 6 जो है दहाई के स्थान पे है, यानी कि 6 का गुणा किससे हो जाएगा? 10 से हो जाएगा। तो 6 दहा में हो जाएगा बच्चों 60। कितना हो जाएगा? 60, जो कि हमने यहाँ पहले ही आपको लिख के दिखा दिया है कि 60 ही होगा इसका आंसर। तो बच्चों ये देखिएगा, ये है स्थानीय मान। ये क्या है? स्थानीय मान। और स्थानीय मान जो होता है वो किसके अनुसार बदलता है? स्थान विशेष के अनुसार बदलता है। जबकि जातीय मान या वास्तविक मान जो इसका था, वह जो है किसी के अनुसार बदलता ही नहीं था। चाहे उसका स्थान बच्चों यहाँ लिख दे, चाहे यहाँ लिख दे, चाहे यहाँ लिख दे, उससे मतलब नहीं होता था उस पर कोई। और यहाँ पे जो स्थानीय मान होगा बच्चों, वो जो है स्थान परिवर्तन के साथ क्या हो जाएगा बच्चों? बदल जाएगा। और अगला आपको पॉइंट याद रखना है कि 0 का स्थानीय मान सदैव 0 होता है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 0 का जो स्थानीय मान होता है बच्चों, वह सदैव 0 होता है। यानी कि मान लेते अभी हमको दे दिया जाए कोई भी संख्या इस प्रकार से, और इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 0 का स्थानीय मान क्या होगा, 0 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 0 का स्थानीय मान होगा प्रत्येक स्थान पे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 0 का गुणा किसी से होगा नहीं, तो आपका 0 होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे है। और ये वाला अगर देखें तो इसका जो गुणा होगा वो इकाई दहाई सैकड़े और हजारों का स्थान पे 0 गुणा होगा 1000 से। तो 0 गुणा चाहे जिसे करवा दे बच्चों, उसका मान आएगा 0। और इस प्रकार से ये जो आपका 0 है, इसका अगर हम लोग स्थानीय मान देखें तो 0 गुणे उसके बाद में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि इसका गुणा होगा 10,000 से। तो 10,000 से गुणा करवाएंगे, लेकिन मान तो इसका कितना आएगा बच्चों? 0 ही आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पॉइंट याद रख लेना है कि 0 का जो मान होता है
स्थानीय वाला बच्चों सदैव क्या होता है, शून्य होता है। तो आशा करते क्लास समझ में आई होगी, और ऐसे ही क्लास को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।